अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। एड्रेनर्जिक जो होता है, क्योंकि वो सिंपथेटिक सिस्टम होता है, क्योंकि वो सिंपथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो एड्रेनर्जिक एगनेस्ट जो होंगी हमारे पास, उनको हम सिंपैथोमिमेटिक्स भी कहेंगे, बिकॉज दीज ड्रग्स मिमिक्स दी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब एड्रेनर्जिक एगनिस्ट को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं: केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन रिसेप्टर सेलेक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब सबसे पहले हम बेस्ड ऑन केमिकल नेचर देखते हैं। केमिकल नेचर के हिसाब से देखा जाए तो एड्रेनर्जिक 2 टाइप्स की हैं ड्रग्स, एक कैटेकोलामीन्स और सेकंड वन इज़ हमारे पास नॉन कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स में हमारे पास 5 ड्रग्स आ जाती हैं। वो कौन सी हैं? डोपामीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रोटेरेनॉल, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इसी तरह नॉन कैटेकोलामीन में हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो हैं फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामाइन, क्लोनिडीन, मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रॉल, मीटोप्रोटेरेनॉल, अल्ब्यूट्रॉल, राइटोड्राइन और टर्ब्यूटलीन। ठीक है। अब ये तो थी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, कि केमिकल नेचर के लिहाज से ये 2 टाइप्स हैं, कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो डोपामीन अल्फ़ा 1, बीटा 1 और D1 को स्टिमुलेट करती है। डोब्यूटामीन जो है हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। आइसोप्रोटेरेनॉल जो है बीटा 1, बीटा 2 को स्टिमुलेट करती है। नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2 चारों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। अगर हम नॉन कैटेकोलामीन्स की तरफ देखते हैं तो उनमें जो पीएम है, पीएम स्टैंड्स फॉर फिनाइलेफ्रिन और मेथोक्सामीन, ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। क्लोनिडीन, मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन जो है सीएम जो हैं, ये अल्फ़ा 2 को स्टिमुलेट करती हैं। बाकी जो हमारे पास स्मार्ट एनेमोनिक इसका, ये जो हमारे पास SSMART है, स्मार्ट, साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रॉल, मीटोप्रोटेरेनॉल, अल्ब्यूटरॉल, रिटोड्राइन और टर्ब्यूटलीन, ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 टाइप की हैं: डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास ये सारी की सारी ड्रग्स जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये सारी ड्रग्स हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास कोकेन आ जाती है। ये क्या करती है कि सिंपथेटिक एक्सॉन टर्मिनल से नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। मिक्स्ड एक्टिंग में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? एफिड्रीन और सूडो एफिड्रीन, जो एरेनेक फोर्ट में यूज़ होती है, सूडो एफिड्रीन। ठीक है। ये थी हमारे पास एड्रेनर्जिक एगनिस्ट। अब एड्रेनर्जिक एंटेगनिस्ट पढ़ते हैं। एड्रेनर्जिक एंटेगनिस्ट पढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ये सिंपथेटिक एक्सॉन टर्मिनल है, ये सिंपथेटिक एक्सॉन टर्मिनल है, और ये सिंपथेटिक एक्सॉन टर्मिनल है, ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, और ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। सेंट्रली ये जो सेंट्रली एक्टिंग सिंपथेटिक न्यूरॉन जो है, ये अपने एक्सॉन टर्मिनल से नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ कराता है, और ये नॉर एपिनेफ्रिन आगे न्यूरॉन पे ट्रैवल कर जाते हैं सिनैप्स से आके, और कुछ एपिनेफ्रिन जाके इस अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करता है, और ये जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये ऑटो इनहिबिशन का काम करता है। ये जब स्टिमुलेट होता है, ये यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को स्टॉप कर देता है। अभी हम एक ड्रग जो पढ़ेंगे, एक टाइप की ड्रग, वो क्या करेगी, वो इस सेंट्रली एक्टिंग एक्सॉन पे काम करेगी। ठीक है। और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है ये ब्लॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाती है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। अब यहाँ से अब नो मैटर, एक कॉन्सेप्ट है कि नो मैटर कि कोई सा भी सोमैटिक न्यूरॉन है,
या सिंपैथेटिक न्यूरॉन है या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है, जो भी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्ज़िट ले रहा है उसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होगा, नो मैटर वो सोमैटिक न्यूरॉन है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है या सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। ठीक है, अब हम एक तो हमारे पास आ गई, यहाँ पे हम ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड हम कहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं? गैंग्लियन। इस गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे तो नॉरएड्रेनालिन आगे नहीं जा पाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है ये सारा यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ करता है जो कि जाके इन रिसेप्टर्स पे काम करती है। थर्ड एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट ड्रग्स हमारे पास इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे काम करती हैं और इस नॉरएड्रेनालिन को रिलीज़ नहीं होने देती। और फोर्थ जो है वो इन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करती है, जिसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं। ठीक है, अब इसी मुनासबत से हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स आ जाती हैं। उसमें हमारे पास क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा आ जाती है। ये सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स होती हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर आ जाती हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर हम पहले निकोटिनिक एंटागनिस्ट में पढ़ चुके हैं। निकोटिनिक एंटागनिस्ट में हम जो पढ़ चुके हैं वो ये हैं हेक्सामिथोनियम, मेकामाइलामीन, पेम्पिडीन, पेंटामिथोनियम और ट्राइमेथोफैन। ये हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को कौन सी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं। अब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को जो ड्रग ब्लॉक करती हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर में, उसमें हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, गोनाथ्रिडीन और रेजरपीन। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाती है लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट की, वो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक करेंगी। अब अल्फ़ा ब्लॉकर में हम देख लेते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर में हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर भी है, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर भी है, और वो ड्रग्स भी हैं जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करती हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर में हमारे पास डॉक्साइज़ोसिन, प्रेज़ोसिन और ट्रेज़ोसिन आ जाती हैं। अल्फ़ा 2 ब्लॉकर में हमारे पास यूहिम्बिन आ जाती है। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ब्लॉकर में हमारे पास फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर। अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर में हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, कार्वेडोल और लेबेटलॉल। ठीक है, ये हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एल ए और ये बी। ठीक है, लेबेटलॉल में अल्फ़ा भी आता है बीटा भी आता है, तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती है ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 रिसेप्टर सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बीटा 1 रिसेप्टर क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो इन बीटा 1 ब्लॉकर जो होंगे हमारे पास उनको हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, और जो बाकी जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं। इसमें हमारे पास निमोनिक आ जाता है बीम, BEAAM, बीटाजोलॉल, एस्मोलॉल, एसब्यूटालॉल, एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल। नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में हमारे पास TPPN आ जाता है, टिमोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल और नोडेलॉल। ये थी हमारे पास जी क्लासिफिकेशन एड्रेनर्जिक ड्रग्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकलाइजेशन पढ़ेंगे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर की, और अकॉर्डिंगली हम एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।